साधु पर हुए जानलेवा हमले के बाद हिंदू संगठन ने थाने का किया घेराव। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ने की रखी मांग, नहीं दी आंदोलन करने की चेतावनी। अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक दिन पहले नगर के किला कोठी स्थित मंदिर पर कई सालों से रहकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे साधु पर सोते समय जानलेवा हमला कर दिया, जिसके साधु बुरी तरह जख्मी हो गए। जैसे जैसे वह अपनी जान बचाकर जागेश्वरी मंदिर की ओर पहुंचा, जहां मंदिर के पुजारी की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के पश्चात डॉक्टर द्वारा साधु को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद तब तक इस मामले की भनक हिंदू संगठनों के लोगों को लगी तो संगठन ने आज चंदेरी थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है और गिरफ्तार नहीं हुए तो बड़े आंदोलन की चेतावनी इन हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने प्रशासन को दी है। दरअसल देखा जाए तो साधु का आरोप है कि 5-6 लोग सामुदायिक विशेष के आए और उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। विवाद का कारण बस इतना था कि मैंने उनको मंदिर के पास तालाब में मांस धोने से मना कर दिया। इस बात पर मेरे साथ मारपीट की। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते हिंदू संगठन बाबा के साथ हुई मारपीट पर आक्रोशित हो गए और उनके द्वारा आज नगर के डोलिया गेट से सदर बाजार होते हुए थाने का घेराव करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करने की मांग की है और जगह जगह फैले अतिक्रमण को हटाने की बात रखी है। भैया, जब इतनी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिए, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हो तो दूसरी जगह बना लेते, बनाई थी तो क्या हिंदुओं के स्थान पे बनाना जरूरी है क्या? हर जगह हिंदुओं का जहाँ धार्मिक स्थान होगा उस पर ही हटते हैं, वहीं जाते हैं। क्यों जा रहा है वहाँ? और जाने के बाद जब बन जाती है, जब प्रशासन को जानकारी मिल जाती है तो प्रशासन को तत्काल तोड़ना चाहिए। प्रशासन तत्काल तोड़ता नहीं है, फिर वे कहने लगते थे पुरानी पड़ गई है, तो पुरानी पड़ गई है, तो पहले की है साहब। प्रशासन कहने लगते थे पुरानी है भाई साहब। अरे जब बन गई, जब कहाँ गई थी? जब भी कोई प्रशासन होगा ना, ये सूचना पहुंची जाती है, जब प्रशासन को तत्काल रोकना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए उसको। एक मंदिर का एक कोई छोटा चबूतरा बना लो कहीं गौर देवता का, भूल दिन हटा देंगे, बिना पूछे हटा देंगे। वो कोई से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? कि हिंदू समाज बोलता नहीं है, हिंदू समाज खड़ा नहीं होता, हिंदू समाज घर सोता रहता है। लेकिन अब हिंदू समाज नहीं सो रहा, अब पूरा देश जान रहा है कि हिंदू समाज जाग चुका है। और हिंदू समाज जब जाग जाता है तो हनुमान जी महाराज गाय पर्वत अकेली बूटी नहीं अकेला पर्वत उठा के ले आता है। पर्वत उठा के लाने की दम रखता है हिंदू समाज। इसलिए इस हिंदू समाज को जगाने की कोशिश न करें, करती जाएंगी। इस चंदेरी के अंदर पूरी पहाड़ियों पर कब्जा हुआ जा रहा है, मुसलमानों द्वारा कब्जा किए जा रहा है, सभी पर मजार बना दी गई हैं और जहाँ भी स्थान जो खाली दिख रहा है उस पे मजार बनाते चले जा रहे हैं। क्या भैया इनके पिताजी की जमीन है क्या? क्यों बना रहे हैं मजार? और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको इकट्ठा होकर के, समाज एकत्रित होकर के हमको विरोध करना है। और इसमें साधु संत 4-5 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध में FIR दर्ज हुई है। जो शिव मंदिर के बाबा जी हैं, उनके साथ मारपीट का मामला था, तो पुलिस के द्वारा उसके शक के दायरे में 2 लोगों को बैठाया गया है और जल्दी से जल्द कार्रवाई जानकारी मिलने पर वास्तविक जो मुलजिम है उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये तो अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सर, जो आवेदन दिया है किन बिंदुओं पर दिया है? आवेदन में कई बिंदु हैं, तो उन्हें देख करके जो किया जाना संभव है उन्हें जल्दी से जल्दी नाकद किया जाए। जैसे अंडे के ठेले वगैरह लगे उनको नगर पालिका के माध्यम से हटवाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने खुले में मांस बेचने के लिए प्रतिबंधित किया है, फिर भी चंदेरी में मांस बिक रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? उसको बार-बार अवगति कराएं। नहीं, उसको अभी दिखवाते हैं और नगर पालिका के माध्यम से कार्रवाई करवाएं। नगर पालिका में बार-बार इस चीज़ को लेकर बार-बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करवाएं। ठीक है, अरे कोई कोशिश नहीं। सुनो, अरे मुझे भी बहुत समय हो गया काम करते करते। अगर पुलिस सोच ले 24 घंटे में ढूंढ के निकाल देती, 24 घंटे नहीं लगती। तो सुनो, ये तो क्या है, केवल चंदेरी की बात है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के टाइम, सुन लो पहले बात पूरी,
कोरोना के समय जिस समय 144 धारा लग रही थी, जिस समय ऑनलाइन कोई गाड़ी ले जाने की स्वीकृति लेना पड़ती थी, उस समय 24 घंटे के अंदर मुलजिमों को लेके आए हम इंदौर से। जिस समय कोई नहीं जाता था उस समय पकड़ के लेके आए। पुलिस अगर सोच ले 24 घंटे के अंदर मुलजिम को जमीन में से खोद के निकाल लेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं डिप्टी कलेक्टर महोदय कि ये आंदोलन आगे ना बढ़े। आगे आंदोलन बढ़ा तो चाहे तो उसको चुनौती समझ लो, चाहे मेरी बात समझ लो। अगर आंदोलन आगे बढ़ा तो इतना बड़ा होगा कि दिल्ली को संभालना मुश्किल हो जाएगी। ये केवल एक दिन की सूचना का काम है। शाम को सूचना दी, सुबह लोग आ गए। ये हिंदू समाज इसलिए शांति रखता है कि कोई उपद्रव ना हो, कोई अशांति ना फैले। असामाजिक तत्व कोई करते हैं उनको भी एक बार सहन कर लेता है, पर सहन करने का मतलब ये नहीं है अगर सहन करके बैठ गए, सहन कर रहे हैं, सबको झेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। हम कायर नहीं है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ने अगर इसमें ढील बरती, पुलिस प्रशासन ने इसमें ढील बरती तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। तो पहला काम, मुलजिम कितने दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे? 24 घंटे। बहुत बढ़िया, 24 घंटे में गिरफ्तार होने चाहिए मुलजिम, और उसमें संशोधन करके ठोस कार्रवाई हो। दोबारा इस तरह का चंदेरी के अंदर कोई भी उपद्रवी, कोई भी आताताई, कोई भी बेदर्मी इस तरह का काम करने की कोशिश न करे। ये शांति का टापू है तो शांति का टापू बना रहने दें, अशांति न फैलाएं इसमें। लेकिन जो भी उपद्रव कर रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन को भी अपनी ताकत लगाना पड़ेगी। क्यों कि अगर इतना भय होता कि हम साधु संतों को मारेंगे तो क्या होगा, तो आज मारपीट नहीं होती। भाई ये जबरदस्ती है क्या? चोरी और सीना चोरी। साले हमारे तालाब में तुम गंदा कर रहे हो, उसको उसमें धो रहे हो तुम बर्तन मुर्गे के अंडे के। हिंदू कोई स्वीकार करता है क्या? और अगर नहीं मान रहा है तो साधु संत ने मना कर दी, उसको मारपीट कर दी। भाई क्या डर है पुलिस का? मैं कह रहा हूँ, मैं अपराध करूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे की नहीं करा, मेरी करूँ मैं। अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई नहीं तकरी नहीं होगी। दूसरी बात, एक हमारी बहन जी की बात आई है, उस हमारे धार्मिक स्थान पर